टेक्निकल लोगों से उचित डायरेक्शन लेंगे जी तो निश्चित रूप से इसमें सुधार होगा। पूर्व की एक अलग परिस्थिति थी, लेकिन अब जो प्लानिंग वे में बेहतर से काम को इम्प्लीमेंट किया जाए, टेक्निकल लोगों से उचित डायरेक्शन लेंगे जी तो निश्चित रूप से इसमें सुधार होगा। पूर्व की एक अलग परिस्थिति थी, लेकिन अब जो इस वक्त मैं अररिया में हूँ, जो सीमांचल का इलाका है, और हमारे साथ आफ्ताब अजीम साहब हैं। इनको लोग पप्पू अजीम के नाम से ज्यादा जानते हैं, निक नेम से इनकी प्रसिद्धि है। और ये 2001 से अब तक एक बार बीच में इनकी मैडम हुई और 2 बार हुई और 3 बार से लगभग जिला परिषद के चेयरमैन है, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के चेयरमैन है, और पिछली बार निर्विरोध भी हुए। निश्चित तौर पे सांसद विधायक बनना आसान है, लेकिन जो छोटा पद होता है जिसको मिनी विधायक कहते हैं जिला परिषद का, बहुत मुश्किल होता है। और जिला परिषद के चेयरमैन लगातार इस परिवार से 5 बार है, तो निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं जनता के बीच जो एक पकड़ है, जो योगदान है, उसकी वजह से यहाँ तक पहुंचे हैं। और पूर्व में इनकी जो पत्नी है शगुफ्ता अजीम, यहाँ से विधानसभा की प्रत्याशी थी, कुछ वोटों से चुनाव हार गई, किंतु परंतु था, बहुत कम समय मिला इनको। उस मुद्दे पे भी चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले जानेंगे कि एज ए जिला परिषद चेयरमैन आज भी इस शहर में सबसे बड़ी और गंभीर समस्या क्या है, जिसका समाधान विगत कई वर्षों में नहीं हो पाया, क्या मानते हैं? ऐसा है कि पहले जो है एक तो फंडिंग का अभाव भी रहता है, उस दिशा में मजबूत पहल की जा रही है जी कि किस तरह वाटर लॉगिंग नहीं हो, किस प्लान के तहत अन्न निर्माण हो, नाला निर्माण हो या अन्य चीजों का निर्माण हो। तो इस दिशा में भी काम चल रहा है। निश्चित रूप से हमें उम्मीद है कि ये सारा प्लान बेहतर ढंग से उतरेगा। जहां तक अध्यक्ष की हैसियत की बात है, तो उस हैसियत से या पार्षद की हैसियत से जिला के ग्रामीण क्षेत्रों के डेवलपमेंट के लिए हमारे जिला परिषद को फंड मिलता है। जी, आप लगातार इंडिविजुअल तरीके से भी और खुद भी 5 बार रिप्रेजेंट कर रहे हैं जिला परिषद चेयरमैन को। एज ए चेयरमैन क्या लगता है आपको, आज भी सबसे बड़ी और गंभीर समस्या क्या है जिसका समाधान आप चाह के भी नहीं कर पा रहे हैं? देखिए, बाढ़ जी, इस जिला में कई प्रखंड ऐसे हैं, अधिकांश प्रखंड जी, जिसको बाढ़ के पानी की वजह से तबाही मचा, और जिसमें लोग जो किसान हैं, आप जानते हैं कि यह इलाका किसान का और मजदूर का इलाका है जी, तो किसान प्रभावित होते हैं, और जिसकी वजह से आर्थिक कमजोरी भी उनके साथ होती है। तो किसान को सबल करना, मजबूत करना, ये तो हम लोगों की प्राथमिकता है। लेकिन वैसी जगह पर मेरे पास उस तरह का कोई योजना नहीं होता जो उनका निराकरण कर सके। लेकिन सरकार ने इस दिशा में पहल की है जी, उन्होंने, आप जानते हैं कि प्रोजेक्ट जिसको ऑलरेडी सैंक्शन किया गया है, इस पर राशि भी उपलब्ध करा दी गई है। जी, तो उसके निर्माण से जो यहाँ से लेके पूर्णिया किस प्रकार बांध को बनना है, जी, अगर उसका निर्माण हो जाता है पूरा, तो समझिए इस इलाके का उद्धार हो जाएगा। अररिया जो लोकसभा भी है और विधानसभा भी है, जी, यहाँ के जो विधायक हैं वो कांग्रेस से हैं, और जो सांसद हैं वो आपके जेडीयू से हैं, और लगातार नहीं, प्रदीप सिंह साहब बीजेपी से बीजेपी और लगातार, माफ कीजिएगा, बीजेपी से हैं, लगातार है। कुल मिला के एनडीए से ही जी जी डबल इंजन की सरकार कही जाती है बिहार में। तो रोड बनाना, सड़क बनाना, पुल पुलिया बनाना एक मुखिया भी पंचायत के कर लेते हैं, लेकिन एक सांसद और विधायक जो होते हैं उनसे लोगों की उम्मीदें ज्यादा होती है। अगर कोई छोटी छोटी उद्योग लगाया जाता, आपके यहाँ अगर रॉ मटेरियल की बात करें तो बड़े पैमाने पे मक्के की खेती होती है, मखाना की खेती होती है, केला की भी खेती अच्छे पैमाने पे होती है। तो अगर सांसद विधायक की जिम्मेदारी बनती तो इन सब के लिए अगर कोई स्टोरेज की व्यवस्था होती या उस तरह की कोई फैक्ट्री होती तो शायद किसानों का भी भला होता और पलायन भी रुकता। क्या मानते हैं? देखिए, फारबिसगंज में एक फैक्ट्री जो है मक्का के लिए लगा था जी, लेकिन कुछ परिस्थिति बस, आप तो जानते हैं, बहुत आप शायद आपकी जानकारी में होगी, रास्ते की वजह से बड़ी घटना घट गई जी। देश के सारे नेता वहां पहुंचे थे, कई मर्डर भी हो गया जी। तो जो फैक्ट्री लगा रहे थे वो वहां पे रुक गए कि नहीं, मुझे यहाँ काम नहीं करना है, तो वरना बड़ा वरदान साबित होता है इस इलाके के लिए। लेकिन अब भी जरूरत है, चलो
हाँ, उसकी पहल करें मजबूत हमारे सांसद और विधायक कि ताकि फैक्ट्री लग जाए, तो निश्चित रूप से छोटे उद्योग बड़ी फैक्ट्री लगने से यहाँ के किसानों को लाभ पहुंचेगा। आपके परिवार से विधायक रहे हैं हाँ, और जो 5 बार का रिकॉर्ड है इंडिपेंडेंट का वो आपके परिवार को रहा है। जी 5 बार विधायक हुए आपके वालिद साहब जी। और लास्ट टाइम एमएलसी भी हुए और कांग्रेस के बड़े नेता थे। नहीं, मेरे फादर निर्दलीय विधायक हुआ करते निर्दलीय थे। विधायक निर्दलीय विधायक हुआ करते थे। एक बार वो लोक दल आरजेडी से, शायद लोकदल से, लोकदल जी तो विधायक हुए। अधिकांश निर्दलीय ही चुनाव वो जीतते रहे। जी। ये वहाँ के लोगों का प्रेम था। जी सिट्टी विधानसभा से मरहूम अजीमुद्दीन साहब विधायक हुआ करते थे। जी 1962 में पहली बार वो विधायक हुए थे जब सिट्टी को पलासी विधानसभा। जी उनकी छवि के चरित्र, जी उनके ईमानदारी के नाम पर निर्दलीय ही इनको लोग चुनते थे। जब कांग्रेस की भी आंधी चली तो भी निर्दलीय वो चुनाव जीते हैं। जी जब जनता पार्टी की आंधी चली तो जनता पार्टी वहां हारी और मेरे वालिद मरहूम चुनाव जीते। कुल मिला के व्यक्तिगत कारणों से जो व्यक्तिगत लोगों के बीच लगाव था, प्यार था, लोगों ने इज्जत भी दिया और लगातार विधायक बनाया। जी। तो आप लोगों की भी जिम्मेदारी बनती है कि उनके लिए खड़े उतरे और यही कारण है कि आपका परिवार पूर्व से और आज तक जो भी लोग हैं जरूरतमंद है चाहे किसी भी मामले में उसके साथ खड़े उतरते हैं और लोगों का भी प्यार अभी भी आपके परिवार पे है कि आप एक ही क्षेत्र से लगातार जिला परिषद हो रहे हैं जी। और चेयरमैन भी बन रहे हैं, तो निश्चित तौर पे बहुत बड़ी उपलब्धि मानी जाती है। क्या मानते हैं जो चेयरमैन का चुनाव होता है निश्चित तौर पे पार्टी से नहीं होता है, बावजूद उसमें बहुत पावर लगता है जी। अपना व्यवहार होता है और कहीं ना कहीं जो एक मोनोपोली होती है उसके तहत लोग आते हैं और यहाँ पैर खींचने वाले भी अपने लोग होते हैं, तो उसको तो आपने आसानी से हासिल कर लिया और 5 बार किया। लेकिन आपकी अहलिया यहाँ से 2020 का चुनाव लड़ी जनता दल यूनाइटेड से और हार गई, तो आखिर ऐसी कौन सी गलती हुई, कौन सा चूक हुआ जिसकी वजह से जो आसान चुनाव था उसको आपने लूज कर दिया? देखिए, ऐसा है कि एक तो टिकट की जो घोषणा हुई उससे पहले भी हम जदयू से लगातार जुटे रहे हैं जी लेकिन तब जिस गठबंधन से हमारी पार्टी ने गठबंधन किया था उनको टिकट मिल गया जी तो वो चुनाव लड़ गए। फिर जब हमें टिकट मिला तो बहुत देर से मुझे पता डायरेक्शन दिया गया कि आपको लड़ना है। जी तो सच ये है कि हम जितना लोगों के बीच जाना था वहां तक 20-25 दिनों में पहुंच नहीं नहीं पहुंच पाए। पाए। दूसरी परिस्थिति थी कि एनआरसी जी एनआरसी एक वजह थी कि एनआरसी में लोगों को विरोधी ये भ्रम देने में कामयाब हो गए कि यदि आप फला को जिताते हो तो आप यहां से बाहर कर दिए जाओ। गरीब गुरबा मजदूर क्लास के लोग जिनके पास जमीन नहीं है उनको ये भ्रम दिया गया कि आपके पास तो पेपर नहीं है, मेरे पास पेपर है। विरोधियों ने भ्रम दिया कि मेरे पास पेपर है, मैं तो रह जाऊंगा लेकिन आप भगा दिए जाओगे। इस तरह जो है आम लोगों में एक भ्रम हुई। और आप समझते हैं कि जब इंसान के जिंदगी का सवाल होगा, उसके रहने का सवाल होगा, उसके सिटीजन का सवाल होगा, तो वहां लोग पहले अपने अस्तित्व को बचाएंगे और उसी भ्रम और उसकी स्थिति में उन्होंने वोट को दूसरी तरफ कन्वर्ट कर दिया, ट्रांसफर कर दिया। ट्रांसफर कर लोगों को लगा कि शायद ये गलत चुनाव हो जाएगा और एक और उसका पछतावा आज तक नहीं। एलजीपी के एक भाई हमारे लड़े थे, जी। हमारे बड़े भाई के सम्मान है, जी लेकिन उनके लड़ने का भी एक बड़ा प्रभाव पड़ा जी कि लोगों को कन्फ्यूज होना पड़ा और वो भी एक वजह बनी। अभी जो 2025 में विधानसभा का चुनाव होना है उसमें आप लोगों की कैसी तैयारी? आप तो जानते हैं हम लोग लगातार जो है जी हम तो हर दिन तैयारी करते हैं। जी हमारी कोशिश रहती है कि लोगों के बीच काम आए, जी चाहे वो पद पर रहे अथवा नहीं रहे। जी हमारा परिवार आजादी के टाइम से ही, मेरे दादा के टाइम से ही लोगों के बीच उनके प्रेम स्नेह में रहा। उसकी वजह रही कि मेरे बड़े दादा ये पूर्णिया के उस टाइम में भी डिस्ट्रिक्ट बोर्ड हुआ करता था जी तो मेरे बड़े दादा उस टाइम में वाइस चेयरमैन हुआ करते थे डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के। जी जी तो हम लोग सोशल एक्टिविटीज आमजनों का सेवा देना ये हमारा काम है। बाकी पद आना जाना ये तो लगा रहता है।
हमारी तैयारी तो हर दिन होती है। जी पार्टी चाहेगी चुनाव लड़ेंगे, जी जनता का प्रेम रहेगा चुनाव जीतेंगे। जी। पार्टी का सिंबल और जनता का प्यार मिलता है और हम लोगों का सहयोग और शुभकामनाएं आपके साथ है। जनता मौका देती है और आपके परिवार से विधायक होते हैं, तो चुनाव जीतने के बाद आपकी पहली प्राथमिकता क्या होगी? देखिए, पहली प्राथमिकता तो होगी कि जो आपको मैंने पहले भी कहा ना कि बाढ़ की भी विकास ऐसा होता है कि यहाँ के जो किसान है ना कई इलाके के, वो मजदूरी करने पर विवश हो जाते हैं। जी तो गर्चे सरकार ने उसकी चिंता की है, आरसीबी उपलब्ध करा दी है जी महानंदा बेसन, जिनके बहुत लोगों की इसमें सहयोग रही है। पक्ष विपक्ष सबने डिमांड रखा था। जी इसका परिणाम है कि इस प्रोजेक्ट को ऑलरेडी सैंक्शन किया गया, आरसीबी उपलब्ध है। तो प्राथमिकता होगी कि वो जितनी जल्दी हो यथाशीघ्र इम्प्लीमेंट करे। जी दूसरी प्राथमिकता होगी, एजुकेशन के क्षेत्रों में भी क्रांतिकारी बदलाव आया है। जी शिक्षक का जो अभाव हुआ करता था वो सब आदरणीय नेता नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में दूर किया गया है और क्वालिटी एजुकेशन पर भी फोकस रहेगा, जी क्योंकि लोग जब शिक्षित होंगे समाज का निर्माण स्व हो जाएगा, जी अपने आप प्रगति हो जाएगी। तो उस दिशा में भी फोकस रहेगा कि आज भी हम मेहनत करते हैं जी कि क्वालिटी एजुकेशन बेहतर हो। लोग जो हैं, जो मजदूर के बच्चे हैं जिनमें टैलेंट है, जी जिनके अंदर कैपेसिटी है अच्छा करने की, लेकिन वो कहीं ना कहीं गरीबी आता है, तो सरकार भी उसकी चिंता की और हम लोग भी मोटिवेट करते हैं कि आप शिक्षा इसको दो, जो मजदूरी आप कर रहे हो कल होकर आपके बच्चों को नहीं करना पड़े। आप शिक्षित कर दोगे तो वो खुद पैर पर खड़ा होगा और आपका पूरा परिवार चलेगा। इस दिशा में भी हम हर जगह लोगों को मोटिवेट करते हैं और रिजल्ट भी मिल रहा है। आखिरी सवाल आपसे, अभी जो बिहार में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति है, जो गिरावट हुई है, जी क्राइम का ग्राफ बढ़ा है, क्या लगता है आपके जो माननीय नेता मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं, उनके अनुशासन से बाहर अफसर जा रहे हैं क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, घटना दुर्घटना ये होती रहती है, न सिर्फ बिहार, देश में और विश्व की भी आप बात करें तो कहीं ना कहीं जी घटनाएं होती रहती है। हमारे मुख्यमंत्री जी इस विषय पर काफी गंभीर होते हैं। जी आपने देखा होगा क्राइम कंट्रोल में भी उनकी कोई समझौता नहीं है, न कॉमनल चीजों को वो पसंद करते हैं, जी जिसकी गवाह बिहार की जनता भी है। तो हम नहीं समझते, चलिए घटनाएं होनी, क्राइम का अचानक किसी पार्ट में बढ़ जाना, ये तो गलत लोग करवाते हैं, लेकिन सरकार इसके लिए पूरी चिंतित है और त्वरित कार्रवाई भी होती है। अफसर शाही बड़ी है क्या? मेरे ऑफिसर पर तो लगाम है। आपने देखा ना, अभी देखिए घुसखोरी के मामले में कल का आपको बता रहे हैं, हमारे ही जिला के रानीगंज से एक वीडियो गिरफ्तार किए गए। जी आपके पुलिस सब इंस्पेक्टर शायद पटना में गिरफ्तार जी। किए गए। तो मोटा मोटी अगर बढ़ावा देना रहता तो फिर गिरफ्तारी क्यों होती? और इतिहास में आपने कभी आईएएस का नहीं सुना होगा जल्दी बिहार में गिरफ्तारी। जी वो भी माननीय नेता ने मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, अगर उन्होंने भी गड़बड़ी की है, साक्ष्य मिले हैं, तो उस पर भी कार्रवाई हुई है। इसलिए करप्शन से कोई समझौता नहीं है हमारे माननीय नेता का, न ही कॉमनल चीजों से समझौता है। चलिए, पप्पू अजीम साहब, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आफ्ताब अजीम उर्फ पप्पू अजीम जो जिला परिषद के चेयरमैन हैं और लगातार 5 वर्षों से इनका प्रतिनिधित्व रहा जिला परिषद में। इनके वालिद जो पूर्व विधायक थे और 5 बार का जो रिकॉर्ड है वो इंडिपेंडेंट का रहा, तो निश्चित तौर पे पूर्व मंत्री बिहार सरकार, तो निश्चित तौर पे जनता ने जो मौका दिया इनके परिवार को वो आज तक बरकरार है। लेकिन 2020 का जो विधानसभा चुनाव हुआ उसमें कुछ किंतु परंतु या फिर कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह या कम समय की वजह से जो एक रणनीति होती है चुनाव की, शायद उसको ये भेद नहीं पाए और जो विपक्षी थे उसमें कामयाब हुए और जनता ने शायद जो मौका गंवाया उसका पछतावा आज भी है। लेकिन कहीं ना कहीं विचार वैसे लोगों को भी करना होगा जो गठबंधन में होते हुए गठबंधन धर्म का पालन नहीं करते हैं। उसकी वजह से जो अच्छे लोग होते हैं, बहुत मेहनत करने वाले ईमानदार लोग होते हैं, वो भी चुनाव हार जाते हैं। तो निश्चित तौर पर यहाँ जिम्मेदारी पार्टी की ही बनती है और गठबंधन की ही बनती है कि अगर पार्टी ने किसी को टिकट दिया है
तो आप लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि उसको चुनाव जिता के और भेजा जाए। निश्चित तौर पे जो 2025 का विधानसभा चुनाव है उसमें परिवार की दावेदारी प्रबल है और उसका सबसे बड़ा कारण है कि ये परिवार पूर्व से आजादी के बाद से ही आज तक, चाहे वो उनके वालिद का दौर हो या फिर 2000 से लेके अभी तक इनका दौर हो, निश्चित तौर पे जो दबे कुचले लोग हैं, जो आखिरी पंक्ति के लोग हैं, जिनको मुख्यधारा में जोड़ने की बात होती है, उनके साथ खड़े रहे। तो ये अब जनता को भी तय करना है कि आपके बीच ऐसे भी प्रत्याशी आते हैं जो चुनाव में आते हैं और शायद जात धर्म के नाम पर वोट आपका ले लेते हैं या कॉमनल मामला दिखा के डरा के किसी का डर डरा के आपका वोट लेते हैं, तो उसको भी जवाब देने की जरूरत होती है कि अच्छे लोग किसी भी दल से आते हैं, किसी भी जात धर्म से आते हैं, तो आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि अच्छे लोगों को मौका मिलना चाहिए। तो अगर शगुफ्ता अजीम को पार्टी टिकट देती है तो निश्चित तौर पर जनता का सहयोग रहेगा, लेकिन अब गठबंधन को विचार करना होगा कि जनता के सहयोग को आप किस तरह से आगे लेके चलते हैं और मूलभूत जो यहाँ की समस्या है उसका समाधान तो शायद डिस्ट्रिक्ट बोर्ड से भी हो सकता है, लेकिन जो बड़ी समस्या है वो वार्ड की समस्या है, क्वालिटी एजुकेशन की समस्या है, उस पर भी उनका वादा है कि हम काम करेंगे। तो निश्चित तौर पर जनता को तय करना है कैसे लोगों को अगर मौका देती है तो आपके यहाँ की जो मूलभूत समस्या है उसका समाधान संभव हो जाएगा। आप लोग कौन से विधानसभा क्षेत्र से हैं? अररिया विधानसभा से। अररिया से। जी। विधायक जी कौन हुए? विधायक जी आबिदुर रहमान है जी। अब्दुल रहमान जी। दर्शन तो वगैरह होता है? जी दर्शन होता है बहुत सौ। मतलब पे कम। जी जी जी। क्या लगता है इस बार कैसे कैंडिडेट आने चाहिए आप लोगों इस के बार बीच में? सगुप्ता मैडम, का है सगुप्ता मैडम ही का है? इनका मतलब पढ़ी लिखी भी है, आदमी से लगाव अच्छा है इनका, मतलब कोऑपरेट करती है हर मामले को, सभी जात धर्म को लेके चलते हैं, घूम फिर मतलब आना जाना होता है। सभी को सम्मान अच्छे करते हैं। खानदान के आदमी हैं, ये लोग सबको चाहते हैं। इसके पास जात धर्म कोई नहीं है, सबको लेके चलते हैं। अच्छा हर जात का आदमी। अच्छा ये बताइए, अभी जो मौजूदा विधायक हैं आपके वर्तमान में, उनके कार्यकाल में कुछ विकास हुआ है? कोई विकास नहीं हुआ है। अगर जहाँ 50 गो योजना देता है तो वहाँ 10 गो योजना उतारते हैं जमीन पर, बाकी सब बेच के खा जाते हैं। सिर्फ वो कांग्रेस का लहर था और वो एनआरसी का लहर था पिछले बार, एनआरसी की वजह से कांग्रेस को वोटिंग कर दिया लोगों ने, उसको ज्यादा चाहेंगे हम लोग।